हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि सभी बिगिनर इन्वेस्टर और सभी बिगिनर ट्रेडर को एक राइट पाथ मिल सके। मुझसे हमेशा मेरे दोस्त या रिलेटिव ये पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक लें या कौन सा पोर्टफोलियो में से निकाल दें। तो मुझे लगा कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो सभी बिगिनर्स को फेस होती है, तो ये शायद डिस्कस की जानी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एज अ बिगिनर आपके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि कौन सा स्टॉक लें, कौन सा निकालें, कैसे राइट स्टॉक हम चूज करें और कब हमें उसमें से एग्जिट करें। तो डोंट वरी, हम उसी के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टिंग, जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आ, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टेक्निकल्स और दूसरी होती है फंडामेंटल्स। ठीक है, तो टेक्निकल डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिस्कस टेक्निकल्स में हमें क्या देखना है। तो फंडामेंटल्स के अंदर आप क्या क्या देख सकते हो? बैलेंस शीट्स, उसकी बैलेंस शीट्स, कंपनी की बैलेंस शीट जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका टर्नओवर क्या है, उसका एबिटा क्या है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ क्या है और ईयर की क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ क्या चल रही है। तो एज अ बिगिनर आपको ये ट्रैक करना और ये देखना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हम क्यों ना हम ऐसा करें कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑलरेडी एनएससी ने उनको एक अलग बास्केट के अंदर रखा है, तो हम क्यों ना उसी में से स्टॉक पिक करें। तो जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 उन्हीं 50 स्टॉक्स का कलेक्शन है जो वेल परफॉर्मिंग कंपनी है, जिनका टर्नओवर काफ़ी अच्छा है। एक लिमिट है 50,000 करोड़ की, अ, वो उसके आसपास है। वो ही इस निफ्टी 50 के अंदर होते हैं। जब भी कोई स्टॉक्स या कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और कोई दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाती है और जो अच्छा कर रही है वो निफ्टी 50 में आ जाती है। तो ये एक एडवाइस है कि हमेशा एज अ बिगिनर आप मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स के पीछे ना भागे, पैनी स्टॉक्स के पीछे ना भागे और निफ्टी 50 में से ही आप अपने स्टॉक्स चूज करें। तो अभी हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में हम कौन से स्टॉक्स चूज हमें कैसे करना है, कौन से हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 50 स्टॉक्स हैं। 50 स्टॉक्स में से हमें किस स्टॉक्स में किस समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कब हमें उसमें से एग्जिट लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं ताकि मैं इनमें से कोई भूलू ना। पहला है राइट सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स। क्या टाइम होरिजन होना चाहिए हमारा, एंट्री हमें कब करनी चाहिए और हमें एग्जिट कब करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपके पास जो भी कैपिटल है आप उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 50 स्टॉक्स से हम सिर्फ 5 स्टॉक्स में एट अ टाइम इन्वेस्ट इन्वेस्ट रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 20-20 हज़ार रुपए के 5 चंक्स में उनको डिवाइड कर दीजिए। तो अब हमें इन 20-20 हज़ार रुपए से 5 स्टॉक्स चूज करने हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंट्री कैसे करनी है हमें और हमें क्या क्राइटेरिया हमें उसके लिए यूज करना है। तो अभी मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, और जिसको चार्ट का नॉलेज नहीं है वो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं उनको ये बता दूंगा कि ये चार्ट कैसे प्लॉट करना होता है, इस चार्ट्स का मतलब क्या होता है। जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं उनको मैं ये एक अलग वीडियो बना दूंगा इस कैंडल स्टिक्स चार्ट्स और चार्ट्स पैटर्न्स के बारे में। अभी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक नॉलेज है। तो अभी जैसे मैंने ये निफ्टी 50 की बास्केट खोली है तो इसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं। अभी हमें इसमें से ये पहला पॉइंट है हमारा कि हमें ये देखना है कि हमें कैसे राइट सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स करना है। तो इसके लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है? अभी मैंने चार्ट्स के ऊपर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है टू फॉर सेलेक्टिंग द राइट स्टॉक्स। तो आप ये यूज कर सकते हो 5 ईएमए। और इसका सेटिंग्स में अगर आप देखोगे तो मैंने 5 लेंथ को 5 रखा है। तो आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पर हो, जीरोधा, फायर्स और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, सभी के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप इंडिकेटर में से जाकर यहाँ पर इंडिकेटर में अगर आप सर्च करेंगे ईएमए, तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग 9 रहती है, 9 से आपको इसको 5 कर लेना है। जब आप इसको 5 कर लेंगे तो इस तरीके की एक लाइन इसमें दिख जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक स्टॉक देखता हूँ जहाँ पर हमें इन्वेस्ट
तो जब आप ये ईएमए प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद आपको एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या देखना है कि जो भी कैंडल, जैसे मैंने यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम रखा है, तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मंथली कैंडल जब क्लोज हो जाए और नेक्स्ट मंथ की कैंडल जब प्रीवियस कैंडल को क्रॉस करे, और जो ये अलर्ट कैंडल है हमारी 1 अक्टूबर 2020 को जो बंद हुई है, ये कैंडल इस 5 EMA की जो लाइन है ब्लू वाली, इसको टच नहीं करनी चाहिए। जैसे इस केस में ये इसको टच नहीं कर रही है, और जब नेक्स्ट मंथली कैंडल इसके ऊपर जाने लगे तब हमें एंट्री लेनी है, और हमें इसके लो का स्टॉप लॉस रखना है। तो इस केस में जैसे मेरा 64 रुपये स्टॉप लॉस है और मेरा एंट्री पॉइंट होगा 73। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एंट्री लेके इसमें इन्वेस्टेड रहना है। कब तक इन्वेस्टेड रहना है? जब तक आपको 1:3, 1:4 का या 1:10 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मिल जाए, या फिर आप अगर आपका टाइम होरिजन बहुत अच्छा है, जैसे आप इसको बहुत लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हो, तो जब तक ये डबल ट्रिपल ना हो जाए तब तक इसमें से आपको नहीं निकलना है। और या फिर जब तक ये प्रीवियस स्विंग जो बनाया है, प्रीवियस स्विंग के नीचे ना ट्रेड करने लगे। जैसे ये एक स्विंग है, या फिर यहाँ पर एक स्विंग ये बना है, इस स्विंग के नीचे ये एक स्विंग है, इस स्विंग के नीचे ना आ जाए। और जैसे इस केस में एक ये स्विंग यहाँ पर बना था, इस स्विंग के नीचे जब ये आने लगे तो हमें यहाँ से एग्जिट करना है। जैसे इस केस में 141 के केस में मैं एग्जिट कर सकता हूँ यहाँ पर। और मैं री एंट्री कब कर सकता हूँ? इसमें री एंट्री मैं कर सकता हूँ जब ये सेटअप दोबारा बन जाए। अगर आपको इसी स्टॉक में दोबारा एंट्री करनी है तो इस रेड कैंडल जो 1 सितंबर 2022 वाली है, इसके ऊपर ये सिनेरियो दोबारा बन रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा कर सकता हूँ। तो आप देखोगे आपको कुछ ज़्यादा आपके पॉइंट मिस नहीं हुए। आपने 140 पे एग्जिट किया और आपने दोबारा एंट्री ले ली है 136 पे, तो सिर्फ 4 पॉइंट का आपको यहाँ पर लॉस लॉस नहीं बोलूंगा, 4 पॉइंट आपके प्रॉफिट में से कम हुए हैं बस। और अगर आप 64 पे लेके, ये देखिए इसने हाई कितना लगाया है, हाई आपका लगाया है 195, यानी कि आपका पैसा 3 गुना हो गया। 300% का रिटर्न इसने दे दिया। आप कितने टाइम में दिया 300% का रिटर्न? 2001 अक्टूबर 20 से, और ये वाली कैंडल बनी है आपकी 1 मार्च 2022, यानी कि 1.5 साल से पहले पहले इसने आपको 300% का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से आप कोई और दूसरा स्टॉक भी देख सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ रिलायंस, देखता हूँ रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है, तो रिलायंस देखते हैं। रिलायंस में हमें कहाँ पे कोई एंट्री मिल रही है, देखते हैं। इसमें पीछे चलते हैं। ऐसे एंट्री तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, पर आपको ये देखना है कि इसमें तो यहाँ पर जैसे एक एंट्री मिल रही है, अगर मैं यहीं पर इन्वेस्ट हो जाता 410 पे, तो आज की डेट में ये देखो कहाँ पर है ये स्टॉक, ठीक है। और इसमें मेरा एग्जिट कहाँ पर हो रहा है? एग्जिट मेरा करीब करीब, जैसे ये पहली बार ये लो इसने ब्रेक किया था, जो कि इसने कोविड के टाइम पे किया था। अगर ये कोविड की सिनेरियो नहीं होता तो ये शायद इतना नीचे का स्विंग लगाता भी नहीं। तो कोई और स्टॉक देखते हैं, जैसे एक लास्ट स्टॉक और हम देख लेते हैं, जैसे मारुति को हम देख लेते हैं। तो मारुति में कहाँ पर एंट्री बन रही है? आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मारुति में यहाँ पर एक एंट्री बन रही है 1 अप्रैल 2020 को, करीब करीब 5600 के रेट पर। और एग्जिट मेरा देखिए एक स्विंग यहाँ पर बना है, इसके नीचे मार्केट ने कभी ट्रेड नहीं किया। इस वाली कैंडल पे मार्केट ने इसके नीचे ट्रेड किया है एक बार, तो यहाँ पर मैं एग्जिट ले सकता हूँ करीब करीब 6000 पे। या फिर अगर मैं इसमें लंबे टाइम के लिए बनाऊँ तो मैं इसमें अभी भी बने रह सकता हूँ, अगर मेरा टाइम होरिजन बहुत बड़ा है तो। और हम कोई स्टॉक देख लेते हैं, एक और लास्ट कोटक महिंद्रा बैंक देख लेते हैं हम। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एंट्री बन रही है इस कैंडल के ऊपर, और इसका लो बन रहा है, स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर। तो मैंने एंट्री कहाँ पर की है? 1300 के पॉइंट पर। अगर आप हाई देखोगे तो इसने कहाँ तक लगाया है 1300 के पॉइंट के बाद? 2250, करीब करीब आपको 900 पॉइंट इसने दिए है। एग्जिट कहाँ पर बन रहा है मेरा? एग्जिट अगर मैं चाहूँ तो ये इसको मैं अभी भी एसएल लगाकर बैठ सकता हूँ उसमें, इस 1630 रुपये को, क्योंकि इसने इस स्विंग के लो अभी तक नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया। जब इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ उस केस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब इन माय चैनल, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको अगले वीडियो में किस टॉपिक पर डिस्कस करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।